शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। प्रतिदिन शिव भक्ति की श्रृंखला में आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा लेकर पार्वती ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुष्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, सुव्रते, मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हुआ। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुणी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया। देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, फिर भी पार्वती चुपचाप रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की सेवा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृत्तांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित कर कहा, शिवे, इस समय तुम महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो। फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं की भांति भी विष्णु के शरीर में है, अतः तुम ब्राह्मण को गो मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। यह कहकर
वे अंतर्ध्यान हो गए। तब पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवननाथ शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार से निवेदन किया, विप्रवर, गो का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गोएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं 1,00,000 गोएं लेकर क्या करूंगा? इस दुर्लभ रतन के सामने 1,00,000 गोओं की क्या तुलना। मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजाकर अट्ठास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। यह सुनकर पार्वती जलहीन मछली की भांति झटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे न तो अभिष्ट देव का ही दर्शन हुआ और न ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गई। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा और उस मह तेजो राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के सदृश पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। तदंतर वह तेज वहीं तिरोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती को लौटा दिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पुनः मन में भगवान शिव व माता पार्वती का ध्यान करते हुए शिव महापुराण का आगे का अध्याय श्रवण करते हैं। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी भी तरह इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चले जाएंगे, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिए। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिराज नंदिनी, महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सवजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी
मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद में हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभो, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वही मैं हूँ। देव देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभो, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभो, आप तो लीला करने में कुशल हैं। अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता की सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभो महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए से प्रेम पूर्वक बोले, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित, मंगलकारक और निर्दोष है। इसे सुनकर वैसा ही करो। ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो। गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रज सत्व तमोमयी त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो। सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा, निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी
अपने मुंह से यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा, नाथ, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभो, प्रभो, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार, निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं, क्योंकि आप लीला करने में कुशल हैं। महादेव, महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। अब बहुत कहने की क्या बात है, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भवसागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच रहा था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से यह सारा वृतांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहां महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले जाने के लिए आए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहल चित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को गले से लगा लिया तथा प्रेम से विहल हो रोने लगे। तदंतर हिमवान प्रसन्नचित से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इस बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मैना के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मैना के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए।
उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां आ पहुंचे। उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्भाषित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौरवर्ण विभूषित दीनबंधु दयानिधे और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए और वहां पूर्वत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रतन ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतूहलवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षुक शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते थे। उनकी 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्रीहरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षुक शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनके उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षुक ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे, भगवान शिव
हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल से चैत्र मास प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम प्रतिदिन देवी पुराण के माध्यम से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करेंगे। आप भी दुर्गा माँ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें। आइए अब भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर मथे च कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।